हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज आपके कॉनिक सेक्शन का नया टॉपिक स्टार्ट करना हो रहा है जिसका नाम है बेटा इलिप्स। ठीक है, सर्कल और पैराबोला हमारा फिनिश हो गया था, तो आज इलिप्स टॉपिक को हम समझते हैं क्या है। पहले तो बेटा इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। यहाँ पे क्या होगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसके डायग्राम को समझते हैं पहले एक बार। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं पहले समझने में ध्यान देना। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया जाता है बेटा, ये। ठीक है, और ये होता है इसका सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर। अभी पहले समझने में ध्यान देना, कॉपी बाद में मान लेना। ठीक है, फिर इसके ये वर्टिसेस होंगे, ये वर्टिसेस होंगे a, 0 और ये होगा -a, 0 और ये होंगे 0, -b और ये होंगे 0, b। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो पहले तो ये इसकी इक्वेशन होगी। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इसमें एक वैल्यू होती है बेटा c। तो c बराबर क्या होता है, c हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर थर्ड पे होता है बेटा इसमें एक इसेंट्रिसिटी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है c अपॉन ए। याद रहेगा, ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है c अपॉन ए। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। हाँ भाई, फिर इसमें होता है फोकस। इसमें फोकस को फोकी बोल देते हैं क्योंकि इसमें दो फोकस होते हैं। यहाँ पे होता है, इसकी वैल्यू होती है AE0 और यहाँ पे होएगा AE माइनस का A0। ठीक है, तो इसके फोकी को हम क्या बोलेंगे, फोकस ही है, मतलब ही तो होगी। तो ये फोकस का प्लूरल फोकी होता है। ये हो जाएगा प्लस माइनस का AE0। तो आपको ये भी पता चलेगा E क्या है, यहाँ पर E क्या है, इसेंट्रिसिटी है। कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या। और बेटा यहाँ पे इस फोकस से एक लाइन पास होती है जिसको बोलते हैं हम लेटस रेक्टम। जिसको बोलते हैं हम लेटस रेक्टम। ठीक है बेटा, जिसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी फिर, ये टोटल जो लेंथ है, ये टोटल जो लेंथ है, देखो ये होती है, यहीं पे लिख देता हूँ, 2b स्क्वायर अपॉन ए। 2b, चाहे वो लेटस रेक्टम तो होते हैं बेटा, इधर भी। ठीक है, लेंथ एक ही बोली जाएगी, 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो पांचवा पॉइंट क्या हो गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए। कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में 6 क्या है इसमें, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या होता है बेटा,
देखो यहाँ पे मेजर मतलब जो बड़े वाला एक्सिस आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा बेटा 2a यहाँ से लेकर यहाँ तक, और माइनर क्या हो जाएगा, माइनर होता है यहाँ से यहाँ तक, तो वो क्या हो जाएगा बेटा 2b। कोई प्रॉब्लम? फोकी पूछेगा, है ना। समझ आ गया। और 7वां पॉइंट है वर्टाइसिस। इसके जो वर्टाइसिस हैं, इसके वर्टाइसिस हमने बेटा ये वाले नहीं बोलने, हमने बोलने हैं जिस जो मेजर एक्सिस से बने हुए हैं, प्लस माइनस का a0, प्लस माइनस का a0, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनस सेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्शन ऑफ द, बस खत्म हो गया। बस ये चीजें आपको उसमें पता होनी चाहिए। एक तो इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन हमेशा क्या होगा हमारा बी होगा। दूसरा सी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर एक इसेंट्रिसिटी होती है, क्या होती है क्यों होती है अभी इतना जानने की जरूरत नहीं फिलहाल। अभी फिलहाल ऐसे ही कर लो, इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। फोकी होता है इसका फोकस, जैसे ए होता है ए ई 0, तो हमने ई निकाल लिया, ए हमें वहां से निकल जाएगा। उसके बाद लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए। उसके बाद मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस 2b, वर्टेक्सिस इसके प्लस माइनस का a0। कोई समस्या नहीं है? देख लो एक बार, फिर दूसरा वाला कराते हैं। तो कोई समस्या इसमें आपको नहीं है? नहीं है, चलो फिर से आ जाओ। देखो, और अगर ये बाई चांस इस तरीके से लिखा हुआ हो तो, अगर ये इस तरीके से लिखा हो तो क्या बदलाव आएंगे इसमें फिर? नहीं नहीं, ए को ग्रेटर ही मानना है। देखो हमें क्या पता क्या है यहाँ पर, यहाँ तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी आपके सामने, जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको आपको ए लेट कर लेना, ठीक है। तो उसको लेट करते ही अगर वैल्यू y के नीचे बड़ी है, x के नीचे छोटी है, ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो क्या चेंज करो, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है बेटा। देखो क्या क्या वही रहेगा, क्या क्या वही चीज रहेगी जो पहले थी, उस चीज को देख लो आप। इक्वेशन ये रहेगी एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। सी की वैल्यू यही रहेगी सेम, ठीक है बेटा, सी की वैल्यू वही रहेगी, सेंट्रिसिटी वही रहेगी, फोकस बदल जाएंगे। कैसे? क्योंकि फोकस बनेंगे अब यहाँ पर, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 ए ई और 0 माइनस का ए ई। कोई प्रॉब्लम? तो बस क्या करो आप, 0 प्लस माइनस का ए ई, लेटेस्ट रेक्टम वही रहेगा सेम, ये भी 2b स्क्वायर अपॉन ए ही रहेगा, ठीक है बेटा। मेजर एक्सिस वही रहेगा, क्योंकि अब ये आप देखो, अभी कोऑर्डिनेट अगर मैं बोलूं तो ये आएगा 0 माइनस ए, और ये 0 प्लस ए, और ये आएगा ये बी 0 और ये 0 माइनस बी, ठीक है। ये है इसका सेंटर 0 0। तो मेजर एक्सिस किसको बोलते हैं? जो ये लंबी वाली लेंथ होती है, लंबे वाली, ठीक है। अगर वो इधर चली गई तो इधर रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेजर एक्सिस 2a, क्योंकि आपने क्या कर रखा, ए इधर ले लिया, माइनर एक्सिस ये हो गया, वर्टिसेस इसके क्या हो जाएंगे अब, क्योंकि ये वाले वर्टिसेस बताने मेजर एक्सिस पे है जो, तो 0 प्लस माइनस का ए। कोई प्रॉब्लम? तो उसमें तो क्या क्या चेंज आया, चेंज क्या क्या आया बेटा? एक तो फोकस बताने में चेंज आया और वर्टेसिस में आया, बाकी तो सब कुछ वैसा ही सोल्व करना था जो करना था, ठीक है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बातें क्लियर हो जाएंगी आपको सारी। करा दो क्वेश्चन 10.3 का पहला क्वेश्चन, नोट कर रहे हो? कर लो।
पहला क्वेश्चन देखो बेटा, the given equation x square upon 36 and y square अपॉन 16 इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 10.3 में। ठीक है, तो तुरंत क्या करो, हाँ भाई वैल्यू ज़्यादा x के नीचे है y के नीचे, x के नीचे, तो आप क्या करोगे, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको कंपेयर करा देंगे। ठीक है, तो कंपेयर कराओ फिर, ए स्क्वायर इक्वल टू 36, देन ए की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पर 6, और बी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो बी की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 4। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ ठीक है, अब हम निकालेंगे सी। सी क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ए स्क्वायर था 36 और सी स्क्वायर था 16, तो ये कितना हो जाएगा 20। 20 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर रूट 5। कोई प्रॉब्लम, ये जो मैंने इसको 20 को 4 इंटू 5 क्यों किया, क्योंकि 4 तो किसी का जो स्क्वायर वैल्यू, जो किसी के स्क्वायर होते हैं उसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, 4 इंटू 5 में 4 का हो गया, 2 बाहर आ गया, अंडर रूट में आ गया 5। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब इसने हमसे क्या क्या पूछा है जरा बता दे। डायग्राम बनाने का मन है, बना दो, बना दोगे अच्छी बात है, इस तरह से बनेगा, है ना। पहला पॉइंट है, इसने पूछा है हमारे से फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी। हाँ भाई, इसके फोकी होंगे प्लस माइनस का ए ई 0, है ना। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है, और ई की वैल्यू क्या है हमारे पास में, अच्छा ई तो निकाला नहीं अभी हमने, ये भी निकाल लेते हैं। ई होता है सी अपॉन ए, है ना। या एक काम करो, आप यहाँ ना डायरेक्ट ये लिख दो, प्लस माइनस का C0। क्यों, देखो अगर आप, मैंने आपको ई की वैल्यू सी अपॉन ए लिखवाई थी ना, अगर यहाँ से सॉल्व करो तो सी की वैल्यू ए ई तो है, सी की वैल्यू ए ई तो है। ठीक है, तो मतलब फोकी में आप डायरेक्ट निकालो, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे उसमें भी चेंज करना कर सकते हो आप। ठीक है, तो सी की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो प्लस माइनस का 2 अंडर रूट 5 कोमा 0, इसका आंसर आ गया। सेकेंड आपसे पूछा है वर्टेसिस। हाँ भाई, वर्टेसिस क्या हो जाएंगे इसके, प्लस माइनस का ए 0, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास में 6 है, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस का 6 0। फिर इसने क्या पूछा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। हाँ भाई, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा 2a, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा 2b। a की वैल्यू 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 12, a की वैल्यू 6 रखोगे, और ये हो जाएगा 8, b की वैल्यू 4 है। फिर आपसे पूछा गया है इसेंट्रिसिटी, वो हम निकाल चुके हैं, अभी निकाले नहीं, निकाल लेते हैं। इसेंट्रिसिटी होती है c अपॉन a, c की वैल्यू थी 2 अंडर रूट 5 और a की वैल्यू है 6, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो अंडर रूट 5 अपॉन 3 इस क्वेश्चन का इसेंट्रिसिटी आएगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम।
हाँ भाई, लेटस रेक्टम की लेंथ पूछ ली आपसे। तो लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है? 2b² अपॉन ए। तो बी स्क्वायर की डायरेक्ट की वैल्यू पता है आपको 16, और ए की वैल्यू कितनी है? 6। कितना आ गया? 16/3। बस इस क्वेश्चन की आंसर आ गया। आपको डायग्राम में फिल करना कर सकते हो ना, चाहो तो, नहीं तो रहने दो, जो मन करे। ठीक है, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा इसमें होकी वगैरह। चलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? चलो देख लो फिर। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 4 इधर लिखा, 25 इधर लिखा। हाँ भाई, बड़ी वैल्यू किसके नीचे? एक्स के नीचे, वाई के नीचे? वाई के नीचे, तो वाई के नीचे वाले को ये ले लेना। अब लिखना है यहाँ पे x² अपॉन b² y² अपॉन a²। तो ऐसे कंपेयर कराना है। ठीक है भाई, a² की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 4, ना 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 25, समझ गए? a² की वैल्यू आ गई 25, तो a की वैल्यू आ गई 5, b² की वैल्यू है 4, तो b की वैल्यू आ गई 2। थोड़ा सा आपको आइडिया सा हो जाएगा, गलत होने के चांस कम रहेगी। तो डायग्राम अगर साथ साथ आप बना के रख लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ को कैसे लेना है। हाँ भाई, सी की वैल्यू ऐसे निकलेगी सेम। सी की वैल्यू तो सेम निकालनी है आपने ऐसे ही। हाँ भाई, 25 माइनस के 4 कितना आ गया? 21। 21 क्या होता है? 7 के 21, ये तो निकलेगा नहीं बाहर, 21 ही रहेगा ये हमारा। तो सी की वैल्यू आ गई √21। ठीक है बेटा, तो बता दो फिर क्या क्या पूछा इसने हमसे। फोकी पूछा है ना? अब इसका फोकी क्या होगा? 0 प्लस माइनस का सी, 0 प्लस माइनस, क्योंकि फोकी अब वाई एक्सिस पे होगा ना बेटा इसका। बेटा समझने में ध्यान दो पहले, फोकी इसका कहाँ रहेगा? वाई एक्सिस पे रहेगा, तो कोऑर्डिनेट ऐसे लिखे जाएंगे। तो 0 फिर प्लस माइनस क्या आया? √21। एक बार समझ लो, फिर तो अपने ही करने हैं, मुझे थोड़ी ना करने बार बार। वर्टिसेस के क्या हो जाएंगे बेटा? 0 प्लस माइनस का a, क्योंकि अब ये वर्टिसेस ये वाले होंगे, है ना? तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5, तो 0 प्लस माइनस का 5। मेजर एक्सिस वही 2a होगा। a की वैल्यू क्या? 5, 10, b की वैल्यू है 2, 4। सेंट्रिसिटी निकालनी है, इसेंट्रिसिटी c अपॉन a। c की वैल्यू है √21 और a की वैल्यू है 5, तो ये इसका आंसर आ गया। फिर लेटेस्ट रेक्टम ऐसे ही निकलेगा 2b² अपॉन a। तो b² की वैल्यू है 4 और a की वैल्यू है 5, तो क्या आ गया? 8/5। बस इस क्वेश्चन के आंसर आ गए। ठीक है, कुछ भी समझ में ना आए तो बताओ, कहीं से कोई बात समझ में ना आ रही है तो। चलो आगे तो अच्छी बात है। हाँ भाई बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? x² अपॉन 16 y² अपॉन 9। तो कंपेयर कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे x² के नीचे की वैल्यू ज़्यादा है, तो x² अपॉन a² और y² अपॉन b² से कंपेयर करा दिया आपने। तो बेटा a² की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 16, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? 4। b² की वैल्यू है 9, तो b की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 3। c भी फिर ऐसे ही निकालना है अपने, है ना? √a² माइनस b²। a² की वैल्यू है 16, इसकी है 9, तो ये आ जाएगा √7। फिर अगर इसके डायग्राम की बात करें, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से आपने बनाना होगा। ठीक है बेटा, फिर फोकस क्या होंगे? प्लस माइनस का c 0, तो प्लस माइनस का √7, 0 क्वेश्चन का आंसर आ गया है। फिर वर्टिसेस क्या होंगी बेटा इसके? 0, वर्टिसेस होंगी इसकी प्लस माइनस का a 0
अब ए के कोऑर्डिनेट क्या थे बेटा 4, तो प्लस माइनस का 4 कोमा 0 क्वेश्चन का आंसर आ गया है। फिर मेजर एक्सिस ऐसे निकलेंगे 2a, ए की वैल्यू 4 है तो 8 हो जाएगा, बी की वैल्यू 3 है तो कितना हो जाएगा बेटा ये यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर इसेंट्रिसिटी निकालनी है, ई बराबर सी अपॉन ए होता है। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास में √7 और ए की वैल्यू है हमारे पास में 4, तो √7/4 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। लेटस रेक्टम ऐसे निकलेगा 2b² अपॉन ए, तो बी स्क्वायर की वैल्यू है 9 और ए की वैल्यू है 4, इसको कैंसिल कर देगा थोड़ा, तो 9/2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, बताओ कुछ समस्या हो तो। चलो भाई करें क्वेश्चन नंबर 4। ट्वेंटी 25/100, तो यहाँ पर वैल्यू y के नीचे ज़्यादा है ना, तो ये लिखेंगे x² अपॉन b² और y² अपॉन a², इससे कंपेयर करा देंगे। ठीक है, तो a² कितना है यहाँ पर 100, तो a की वैल्यू आ जाती है 10 और b² है आपका 25, तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5। ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा a² है 100, तो 100 माइनस का 25, ये हो जाएगा 75। 75 को आप लिख सकते हो 25 × 3, और 25 हो जाएगा फिर 5√3। ठीक है, फोकस बताना है, तो इसका मेजर एक्सिस किधर है, वाई एक्सिस पर है, तो ये कुछ इस तरीके से बनाना होगा आपको। फिर इसके फोकस यहाँ पर चले जाएंगे, है ना, अगर यहाँ पे फोकस चले जाएंगे तो हो जाएगा 0, प्लस माइनस का c, और c की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट कर ही ली है, तो 0 प्लस माइनस का 5√3। ठीक है, हाँ भाई, उसके बाद वर्टेसिस, जो वर्टेसिस क्या होंगे इसके 0 प्लस माइनस का a, और a की वैल्यू क्या है बेटा 10, तो 0 प्लस माइनस का 10 आ गया। फिर मेजर एक्सिस 2a, a की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे आ जाएगा 20, माइनर एक्सिस b की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और c की वैल्यू है, हाँ भाई 5√3 और a की वैल्यू है 10, तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा थोड़ा ये, तो √3/2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। इसेंट्रिसिटी का सॉरी लेटस रेक्टम 2b² अपॉन a, तो b² की वैल्यू है 25 और a की वैल्यू है 10, तो करो भैया 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25, तो क्या आ गया बेटा 5 आ गया। तो लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी है 5 यूनिट होगी है। ठीक है, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में बता देना बेटा, देख लो उसमें। क्वेश्चन नंबर 5, x² अपॉन 49 एंड यहाँ पे आएगा y² अपॉन 36, तो यहाँ पर वैल्यू किसके नीचे ज़्यादा है, x के नीचे ज़्यादा है, तो उसको a² और यहाँ पर b²। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 49 की वैल्यू हो जाएगी 7 और 36 और ये वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, तो a² की वैल्यू है 49 और इसकी वैल्यू है 36, तो ये कितना हो जाएगा 15।
क्या कर दिया मैंने, 13, ठीक है। हाँ भाई, बनेगा कैसे ये, मेजर एक्सिस रहेगा इसका एक्स एक्सिस पर, मेजर एक्सिस रहेगा एक्स एक्सिस पर, तो इसकी फोकस प्लस माइनस का C0, तो C की वैल्यू आई √13, 0। फिर वर्टेसिस इसके क्या रहेंगे, वर्टेसिस रहेंगे इसके प्लस माइनस का A0, ए की वैल्यू है 7, तो प्लस माइनस का 7, 0। एक्सिस है 2A, ए की वैल्यू है 7, 14, बी की वैल्यू है 6, 12। फिर C की वैल्यू है √13 और ए की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। फिर लेटेस्ट रेक्टम हमारा B² 36 है और ए की वैल्यू 7 है, तो 72/7 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है बेटा। कुछ समझ में ना आया तो बताओ, उसमें आगे बात सारी समझ में। चलो तुम क्वेश्चन नंबर 6 को देखो फिर। कुछ नहीं है बेटा, सब एक दो ही मैंने फॉर्मेट बताए हैं, 2 ही फॉर्मेट में क्वेश्चन है, समझना है कौन सा फॉर्मेट क्या है। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 400 है, फिर क्या होगा बेटा, x के नीचे B² ले लेना, y के नीचे A² ले लेना अपने, है ना। तो A² की वैल्यू है आपके पास में 400, तो a की वैल्यू आ जाएगी 20, b की वैल्यू है 100, तो b की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। तो A² माइनस B², A² कितना है 400 और B² है हमारा 100, तो ये हो जाएगा 300, तो 300 को आप लिख सकते हो 100 गुणा 3, तो हो जाएगा 10√3, ठीक है। इसका मेजर एक्सिस रहेगा y एक्सिस पर, ठीक है। तो 0 प्लस माइनस का c की वैल्यू है ये 10√3। वर्टेसिस 20 के y एक्सिस पर रहेंगे, तो 0 प्लस माइनस का a, ठीक है बेटा, और a की वैल्यू है हमारे पास 20, तो 0 कॉमा प्लस माइनस का 20। फिर 2a, a की वैल्यू है 20, तो ये डबल कर दो 40, ये है 10, तो हो जाएगा 20। फिर निकालनी है सेंट्रिसिटी C/A, C की वैल्यू है 10√3, है ना, और a की वैल्यू है 20, तो ये आ जाएगा √3/2। फिर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ B² की वैल्यू है हमारे पास में 100 और a की वैल्यू है 20, कितना आ जाएगा 10। तो समस्या नहीं है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। 36x² 4y² इक्वल टू 144। हाँ भाई, पहले क्वेश्चन को फॉर्मेट में बनाओ जिस फॉर्मेट की इक्वेशन है, ठीक है। ये जो 144 है, 144 से डिवाइड कर दो पूरी की पूरी क्वेश्चन को, 36 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से कट करोगे
तो ये 36 टाइम्स हो जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा 1। तो अभी वैल्यू किसके नीचे ज़्यादा है, y के नीचे ज़्यादा है, तो हम यही इसी से कंपेयर कराएंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा a की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर की 36, तो a की वैल्यू 6, और b स्क्वायर की वैल्यू 4, तो b की वैल्यू 2। फिर c की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 36 माइनस का 4, 32, तो 32 को लिख सकते हो आप 16 दूनी 32, तो 4√2। ठीक है, y एक्सिस पे ही इसका मेजर एक्सिस है, तो ये डायग्राम तो ऐसे बनेगा, है ना। तो फोकी इसका हो जाएगा 0 प्लस माइनस का c, तो c की वैल्यू है 4√2, 0 प्लस माइनस का a, तो 0 प्लस माइनस का 6 हो जाएगा, तो a 6 है तो ये 12 हो जाएगा, b की वैल्यू 2 है तो ये 4 हो जाएगा, और c अपॉन a, c की वैल्यू हमारे पास में है 4√2 और a की वैल्यू है 6, तो हो जाएगा 2√2 अपॉन में 3। फिर इधर 2b स्क्वायर अपॉन a, b स्क्वायर की वैल्यू है 4 और a की वैल्यू है 6, तो हो जाएगा 4/3। क्या बेटा, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देख लो कुछ बात समझ में ना आ रही है तो। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है बेटा, करते हैं वो 16 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1, तो वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल टू 1। तो वहाँ यहाँ पे वैल्यू किसके नीचे ज़्यादा है, y के नीचे ज़्यादा है, तो कंपेयर अभी भी आप इसी से करोगे। तो a की वैल्यू 16, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4, b स्क्वायर की वैल्यू, a स्क्वायर की वैल्यू 16 थी, b स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू भी आ गई है 1। ठीक है बेटा, फिर c निकालते हैं, a स्क्वायर, ये 16 है माइनस 1, तो हो जाएगा √15। डायग्राम अभी भी ऐसे बना रहेगा, फोकस y एक्सिस पर ही रहेंगे इसके, है ना। हाँ भाई, c की वैल्यू है √15, a की वैल्यू है 4, है ना, a की वैल्यू 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 8, b की वैल्यू है 1 तो आ जाएगा ये 2, और ये है c √15, a की वैल्यू थी 4। ठीक है, फिर 2b स्क्वायर अपॉन a, b स्क्वायर की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 4, तो ये आ जाएगा 1/2। बस हो गया, आगे समझो बेटा। नाइन्थ क्वेश्चन, यही है ना क्वेश्चन, तो नाइन्थ। 36 डिवाइड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो अभी x की नीचे वैल्यू ज़्यादा है ना, तो कंपेयर किससे कराओगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से आप इसको कंपेयर कराओगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 9, तो ए की वैल्यू 3, बी स्क्वायर की वैल्यू 4, तो बी की वैल्यू 2, और यहाँ पर
9 माइनस के 4 तो आ गया √5। तो डायग्राम कैसे बनेगा इसका, ऐसे बनेगा, ठीक है। फोकीज के आएंगे प्लस माइनस का C0, वर्टिसेस आएंगे प्लस माइनस का A0। C की वैल्यू आई है √5, तो √5 लिख दो, कोमा 0। A की वैल्यू है 3 प्लस माइनस का 30। मेजर एक्सिस A3 है, 6 B2 है, 4 C की वैल्यू है √5, A की वैल्यू है 3। इसेंट्रिसिटी होगी लेटेस्ट रेक्टेंगल 2b² A, b² की वैल्यू थी 4 और A की वैल्यू है 3, तो आ जाएगा यहाँ पे 8/3। ठीक है बेटा, 9 क्वेश्चन हो गया आपके सोल्व। और कराने क्या करा दूँ? 20 क्वेश्चन है, 10 करा दूँ आज, है ना। क्वेश्चन नंबर 10। क्या टाइम हो गया? प्रॉब्लम तो नहीं आपको? अभी तो कर रहे हो, फिर मिलेगी नहीं कुछ बाहर से बस वगैरह तुम्हें? In each of the following exercise 10 to 20 find the equation of the ellipse that satisfy the given condition। हमें ellipse की इक्वेशन बतानी है जो given condition को satisfy करती हो। तो given vertices, तो आपको vertices क्या given है, ये है, तो उसके तुरंत इक्वल में आप लिख दो क्या, प्लस माइनस का A0 लिख दो। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाती है 5, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद फोकी, आपको फोकी बोला गया है प्लस माइनस के 4 और 0, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस माइनस का C0, ऐसे करोगे बेटा। फिर यहाँ से C की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 4, कोई प्रॉब्लम। अब बताओ हमें इस की इक्वेशन बताने के लिए A और B तो चाहिए, ये तो हमारे पास आ गया, है ना। C भी हमारे पास में, देखो यहाँ लिखो वी नो दैट, हाँ भाई हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि C² बराबर होता है A² माइनस का B² होता है। तो C² की वैल्यू 4 है तो हो जाएगा 16, A की वैल्यू 5 तो ये 25 और B मालूम कर लेंगे। तो B इधर ले आओ, तो 25 माइनस 16 कितना आ गया 9, तो B की वैल्यू कितनी आ गई बेटा प्लस माइनस का 3, ठीक है। तो अब समस्या है कि इक्वेशन हम x² प्लस y² बनाएं या ए और बी कहाँ लगाएं, वो आपको वर्टिसेस और फोकस से पता चल जाएगा। वर्टिसेस इसके कौन से मेजर एक्सिस पे हैं, सॉरी मेजर एक्सिस y एक्सिस पे, x एक्सिस पे, x एक्सिस पर है। अगर ये x एक्सिस पर है तो उसका मतलब x के नीचे वाला कोऑर्डिनेट ज़्यादा होगा, है ना। ज़्यादा कौन है इसमें, 5 ही है ना। तो लिख दो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो x² अपॉन A² और y² अपॉन B² इक्वल टू 1। तो यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, सिंस वर्टिसेस या फोकी, ठीक है, लाइज ऑन x एक्सिस, है ना, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे आपने यही क्यों लिया है, या एक ही चीज लिख लो, सिंस फोकी लाइज ऑन
एक्स एक्सिस, क्योंकि मैथ कर रहे हो ना, मैथमेटिक्स में हर चीज़ का फैक्ट आपको देना पड़ेगा। तो वैल्यू पुट कर दो बेट यहाँ पर। ए की वैल्यू कितनी है 5, ये 25 आ जाएगा। और बी की वैल्यू कितनी है 3 है, सॉरी ये 9 आ जाएगा, इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आ गई है एलिप्स की। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, कुछ समस्या नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था। करें आगे हो, करा दूं। ये 11 12 12वां तो ऐसे ही है 10वें जैसा ही। 11वां है तो सारे ऐसे हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है बेटा, वर्टिसेस क्या है इसके, 0 प्लस माइनस के 13। तो 0 प्लस माइनस का ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 13, है ना। फिर फोकी क्या दिया इसने, 0 प्लस माइनस के 5, तो 0 प्लस माइनस का सी, यही लिखना फिर आपने। सी की वैल्यू 5 है ना। तो सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर ये लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, सी 5 का स्क्वायर 25, इसको माइनस करोगे आ जाएगा 144, 144 होता है 12 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस फोकी लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो अब ऐसे कर दो उसको, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बी की वैल्यू कितनी आई है 12, ये हो जाएगा 144, और ए की वैल्यू थी 13, ये हो जाएगा 169। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। डन, हाँ जी डन डन। कुछ पूछना है, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ भाई, वर्टेसिस C0 है, प्लस माइनस 60 है, और फोकी ये। तो प्लस माइनस का A0 से कंपेयर कराया, ए की वैल्यू 6 आ गई, प्लस माइनस C0 से कंपेयर कराया, सी की वैल्यू 4 आ गई है। सब कुछ ऐसा ही करना है जो अभी हमने किया है नीचे। ए स्क्वायर की वैल्यू 36 और सी 4 है, तो ये 16 कितना आ गया, ये √20। इसको अब आगे ओपन करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है, जरूरत नहीं है। देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स कहाँ पे है, इसके वर्टेसिस एक्स एक्सिस पर है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ऐसे आ जाएंगे यहाँ पर। तो बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 की स्क्वायर 36, और बी का स्क्वायर √20 है ना, जब इसका स्क्वायर करोगे तो केवल 20 रह जाएगा, है ना। जब इसका स्क्वायर करोगे तो केवल 20 रह जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। डन। क्वेश्चन नंबर 13 बता दूं। हाँ भाई, एंड ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस बोल दिया है तो उसको तुरंत A0 लिख दो। एंड ऑफ माइनर एक्सिस, तो 0, प्लस माइनस का
बी लिख दिया। ठीक है, तो सीधे सीधे कंपेयर करा दो। ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, हाँ भाई ये बताओ मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है वाई एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है ना, और ये वाई एक्सिस पर है। तो ये लिख दो, डायरेक्ट लिख दो चाहे इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स अगर आपने बताना है बता देना, या डायरेक्ट ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए की वैल्यू है 3, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और बी की वैल्यू है 2, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन। आसान लग रही होगी एक्सरसाइज तो ये। क्वेश्चन नंबर 14, एंड ऑफ मेजर एक्सिस हाँ भाई माइनर एक्सिस हाँ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ए की वैल्यू आ गई है √5 और बी की वैल्यू आ गई है 1। हाँ भाई मेजर एक्सिस इसका वाई एक्सिस पे है या एक्स एक्सिस पर है? वाई एक्सिस पर। मेजर एक्सिस लाइज ऑन वाई एक्सिस। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास फिर? इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऐसा होएगा बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 हो जाएगी फिर स्क्वायर की, और ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करना कर सकते हो उसको। क्वेश्चन नंबर 15 करें। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, हाँ भाई लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दे दिया इसने, जिसको आप 2a लिखते हो, वो है 26। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है 13, है ना। अब लिख देना गिवन दैट। फिर वो की दिया आपको, वो की हो जाएगा, है ना। तो सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5। ठीक है, नाउ हमें क्या पता है सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 और ए की 169 हो जाएगा 169 माइनस के 25, तो कितना हो जाएगा ये 144। तो बी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 12। हाँ भाई इसका फोकी कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। ए स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है 13, तो 169 हो जाएगा ये, और बी की वैल्यू कितनी है बेटा 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन का आंसर यार। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 16 है जो बेटा, तुम्हें जाना चले जाओ, अब तो होने दो पूरे, मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो, देख लेना। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है तो उसको 2b ले लेना। ठीक है, फोकी क्या है, अब वो ये तो फटाफट, हाँ भाई सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 6, वैल्यू पुट कर दो। सी की वैल्यू 6, 36 हो जाएगा। ए की वैल्यू, ए नहीं है यहाँ पे, बी है, 64, 64 इधर आ जाएगा, 64 और ये हो जाएगा 100। ए की वैल्यू कितनी आ गई है 10। हाँ भाई फोकी कहाँ लाई कर रहा है इसका, फोकी कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो यहीं से पता चल जाएगा। इसको लेना बी, इसके नीचे लेना है ए। तो बी की वैल्यू है 6, नहीं 8 है, ये हो जाएगा 64, और ए की वैल्यू है 10, ये हो जाएगा 100, इक्वल टू में 1। ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। हाँ भाई फोकी दे दिया आपको, प्लस माइनस का 30, तो C0, सी की वैल्यू आ गई है 3, एंड ए की वैल्यू दे दी आपको 4। ठीक है, तो बस बता दो इससे बी कितना होएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ए की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर 16, सी की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, 7, तो बी की वैल्यू आ जाएगी √7। हाँ भाई फोकी कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसके नीचे लेना ए स्क्वायर, इसके नीचे लेना है बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी 4, ये 16 हो जाएगा, और बी की वैल्यू कितनी है √7, तो स्क्वायर की हो जाएगी 7 ओनली, तो आ गया 1 पर। समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, अभी तुम्हारे नीरज सर भी बैठे होंगे बेचारे। हाँ भाई तीन तो आसान सा है, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4, फिर सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो सी की वैल्यू 4, ये हो जाएगा 16, 9, 25, तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ से 5। हाँ भाई इक्वेशन क्या बनेगी, इसने कहा जी फोकस है एक्स एक्सिस पर, तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू है 5, तो हो जाएगा ये 25, और बी की वैल्यू है 3, हो जाएगा 9, इक्वल टू में 1। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है, 1900 क्वेश्चन। हाँ भाई सेंटर एट 0, 0, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस बनाई लो।
ठीक है। सेंटर 0 0 है, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, पासिस थ्रू द पॉइंट 32 और 16। अभी मैंने कोई मेजर करके नहीं बनाई, ऐसे लिख दिया। इससे पास हो रही है बस, और कुछ नहीं बोला गया, और कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में। चलो नहीं बोला ना बोलो, बस मुझे इसने बोल दिया वाई, ये वाला डायग्राम वाई एक्सिस पे इसका मेजर एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो लेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो आपने ले ली एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कोई प्रॉब्लम? सिंस पॉइंट 32 एंड 16, ठीक है, लाइज ऑन द एलिप्स, सो दिस पॉइंट सेटिस्फाइड दिस एलिप्स। हाँ भाई, पुट करो उसमें x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। ठीक है, कर दें। 3 यहाँ पुट करा तो कितना आया 9 अपॉन ए स्क्वायर, और y की वैल्यू 2 पुट करी 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन 2 मान लो। अगेन x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6 इसमें पुट कर दो। ठीक है, हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, और ये 36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालनी है, कोफिशिएंट सेम बना लो, जैसे मन करे ऐसे कर लो। तो इसको कर लें, मैंने इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दी, या एक काम करो इसी में कर लो, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या बन जाएगा 9 अपॉन ए स्क्वायर, और 36 से 9 को मल्टीप्लाई कर लो। एक काम करो, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, छोड़ो इधर कर लो। हाँ भाई, इसका 36 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर लो। कर लिया, यहाँ लिख देता हूँ उसको मैं, 81 अपॉन ए स्क्वायर और 36 अपॉन बी स्क्वायर 9। इक्वेशन तुम्हारी 4 बन गई। ठीक है, यहाँ पर लिख देना कि इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया गया है। फिर आपको करना क्या है, इसको माइनस करना है। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पर 80 अपॉन ए स्क्वायर माइनस के, इधर आ जाएगा माइनस का 8, है ना। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, माइनस से माइनस गया तो 10 वैल्यू किसकी आ गई ए स्क्वायर की, और ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसको ए मत बनाना। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कर दो, कहीं कर दो जहाँ तुम्हारा मन करे। कहाँ करने का मन कर रहा, या यहाँ कर लो, वहाँ कर लो, जहाँ करना कर। ठीक है, फ्रॉम थर्ड, तो 1 अपॉन 10 प्लस 36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 36 अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 10, 10 कम 10 और 1 9, 9 अपॉन 10, 9 चौक 36, 4 10 इधर चला जाएगा इसके पास, 40 हो जाएगा। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है 40। ठीक है, नाउ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, ठीक है, नाउ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या होगी, वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। हाँ भाई, ए की वैल्यू कितनी आई थी, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी 10, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी 40। इसमें कुछ और भी बोला गया था। बेटा इसमें एक चीज़ होगी गड़बड़, है ना, क्योंकि इसने बोला था ना ये वाई एक्सिस पे, तो आपने जब ए को लिया था तो ए इधर लेना था बड़ा आपने, तो ज़रूरी नहीं है वैसे तो, ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कैसे ही रहना दो, वैल्यू भर दो, जो है जो वैल्यू है वो भर दो। ए की वैल्यू है 10 आई तो 10 लिख दो, और इसकी वैल्यू 40 आई तो 40 लिख दो, ये भी आंसर सही है।
ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नाम ही तो बदलेगा, वैल्यू तो वही रहेगी। कहने का मतलब y के नीचे ज़्यादा वैल्यू और नीचे ज़्यादा आ गई, ठीक है। आपको करना बदलना, बदल दो, ए बी के नाम से बदल दो, सारी चीज़ बदल जाएगी, ठीक है। ठीक है बेटा, बदल दूं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है इसका, कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है, पास हो रहा है, इससे करना तो ऐसे ही है ना। क्वेश्चन नंबर 20, तो मेजर एक्सिस इसका कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पर, तो बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हाँ भाई, 0.4 और 3 कैलकुलेशन है बस बेटा, और कुछ नहीं। 4 और 3 ये हो जाएगा कितना, 16 और 9, है ना। अगेन x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2, 6 पुट कर दो यहाँ पर, 36 अपॉन ए स्क्वायर और 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है भाई, निकालो, क्या करें, कर लो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ भाई, 16 चौका 64 अपॉन ए स्क्वायर, 9 चौक 36 अपॉन बी स्क्वायर, और इसकी से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ भाई, 360 माइनस 36, 324 अपॉन ए स्क्वायर, यही आएगा। माइनस कर लो आपस में, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल होगी, तो 324 में से 64 को माइनस कर दो, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 6 गया 6 और 2, 260 अपॉन ए स्क्वायर, और 9 में से 4 गया 5, माइनस खाता दोनों तरफ, माइनस से माइनस गया, तो 5 से इसको कट करो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 52, 52 पुट कर दो जहाँ पुट करना है, फ्रॉम फर्स्ट, तो 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 16 अपॉन ए स्क्वायर, इसमें पुट कर दिया, मैं इसको उधर ले आ रहा हूँ, इसकी वैल्यू 52। ठीक है, 4 से काट दो उसको, 4 चौक 16, 13 बार कट गया, 13 कम 13 और में से गया 4, तो ये कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, 13। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू क्या आई, ए स्क्वायर की वैल्यू आई थी 52 और बी स्क्वायर की वैल्यू आई थी 13। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है और ये एक्सरसाइज भी आपकी खत्म हो गई है।
ठीक है, एक बार इसको अपने आप से करके देख लेना और इसकी जितनी भी एग्जाम्पल भी आपको करके देख लेना। अगला चैप्टर हमारा रहेगा हाइपरबोला। ठीक है, चलो।